हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 10 साल की बच्ची का यूनिफॉर्म फ्रॉक स्कर्ट बनाना बताएंगे। स्कर्ट हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से हम इसका नाप लेते हैं और किस तरह से इसकी हम कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हमारा नाप किस तरह से लिया जाता है, कटिंग किस तरह से करते हैं और इसकी स्टिचिंग किस तरह से करेंगे। तो हम आपको इसमें सारी जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको एक एक चीज हम अच्छी तरीके से समझाएंगे। फ्रेंड्स, फिर भी आपको कहीं पर कोई समस्या लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग इसका मेजरमेंट लेंगे। तो इस बच्ची की हम जो है फ्रॉक स्कर्ट बनाएंगे, तो इसका सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे। तो किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है, किन किन मेजरमेंट की हमें आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो जितनी भी आपको लंबाई रखनी है तो आप इस तरह से फीते को रखेंगे। रखने के बाद जितनी भी आपको लंबाई रखनी है उतना आप नाप कर लेंगे। तो इसमें हम रखेंगे 29 इंच यानी 29 इंच। तो इस तरह से हम इसकी लंबाई नापेंगे। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका हम शोल्डर नापेंगे। तो इस तरह से हम इसका शोल्डर नाप लेंगे। तो शोल्डर है 13 इंच। अब इसके बाद हम इसका चेस्ट नापेंगे। तो इस तरह से हम इसका जो है चेस्ट नाप लेंगे। और दोस्तों, हमें इसमें एक और मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, वो मेजरमेंट लेना जरूरी होता है। तो इसमें हम पेटी का नाप लेंगे। तो यहां से जो है हमारी जो है पेटी लगेगी। तो इस तरह से हम पेटी का नाप लेंगे। तो ये रखेंगे 12 इंच, यानी ऊपर की तरफ हमारी कोटी टाइप में बनती है और नीचे हमारा घेरा रहता है। तो फ्रेंड्स, स्कर्ट की कटिंग करने के लिए हमें जो मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, तो हमें 4 मेजरमेंट की ही आवश्यकता होती है। जैसा कि आपको हमने मेजरमेंट करते समय बताया था, जो पहला हमारा जो मेजरमेंट होता है वो लंबाई होती है, दूसरा जो हमारा मेजरमेंट होता है वो शोल्डर का होता है, और तीसरा चेस्ट, और चौथा जो मेजरमेंट है हमारा वो हम पेटी की लंबाई रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी हिसाब से हमारी स्कर्ट की कटिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, इससे बड़ी स्कर्ट की कटिंग करना चाहें तो आप इसी फार्मूले के हिसाब से बड़ी स्कर्ट की कटिंग कर सकते हैं, और इससे छोटी स्कर्ट की भी आप कटिंग इसी हिसाब से कर सकते हैं। वैसे हमने स्कर्ट की कटिंग के वीडियो और भी अपलोड किए हुए हैं, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस स्कर्ट की कटिंग करने के लिए हमने ये जो फैब्रिक लिया है, इस फैब्रिक की जो हमारी टोटल लंबाई है वो 1 मीटर है। इसमें हमारी जो स्कर्ट है आराम से निकल आएगी। इसमें जो हम घेर रखेंगे वो हम ज्यादा नहीं रखेंगे, नॉर्मली ही रहेगा हमारा। तो इसमें हमें ज्यादा कपड़े की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है, यानी जो सीधा हिस्सा है वो अंदर की साइड है। तो ये हमारे 2 पार्ट है, इस टाइप से हमने डबल किया हुआ है। इस साइड हमारा जो है बंद वाला साइड है। अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार इस तरफ से और पलट देते हैं, यानी ये हमारे टोटल 4 पार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका घेरा निकालेंगे। तो इसके लिए हमने इसको डबल किया हुआ है। सबसे पहले एक मार्क हम ऊपर से करेंगे। ये मार्क हम इसलिए लगाते हैं कि जैसे हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है तो वो हमारा कपड़ा बराबर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसमें हम कितना हम इसको घेरे को कट करेंगे। तो जैसे लंबाई इसकी जो है वो है 29 इंच। टोटल लंबाई इसकी जो स्कर्ट की है वो 29 इंच है। और इसमें जो हम ऊपर की तरफ जो पेटी लगाएंगे 12 इंच की लगाएंगे। तो 29 इंच में हम 12 इंच माइनस कर देंगे। तो ये हमारा हुआ 17 इंच। जो हमें नीचे घेरा रखना है वो 17 इंच का रखना है। तो इस पर हम मार्किंग किस हिसाब से करेंगे, तो 17 इंच प्लस आधा इंच जब हम बेल्ट को यहाँ से जो पेटी है वो अटैच करेंगे तो उसमें जाएगा। तो हम यहाँ से जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 17.5 इंच पर, इस तरह से। हम यहाँ पर मार्जिन का मार्क करेंगे, यानी इसको हम जब पलटेंगे तो उसके लिए हम मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 3.5 इंच का। दोस्तों, इससे ये होता है कि जैसे हमारी स्कर्ट कई कारण छोटी हो गई तो इसको हम खोलकर बड़ा कर लेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ज्यादा ही मार्जिन यहाँ पर रखते हैं। तो इस तरह से मार्क करने के बाद दोस्तों अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
एक झटका हम यहाँ पर लगा लेते हैं, जिससे हमें मालूम रहेगा यहाँ से हमारा बॉटम फोल्ड होना है। अब दोस्तों ये जो बंद वाली साइड दिख रही है, इसको भी आपको खोल लेना है इस तरह से। ये हमारे दो पार्ट हो गए हैं, बराबर दो पार्ट हो गए हैं। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। ये हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है कटिंग होकर। अब दोस्तों हम ऊपर पेटी की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इस पर हम पेटी की कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे, यानी एक पार्ट हम पहले सामने का पार्ट काटेंगे, फिर उसके बाद हम बैक का पार्ट काटेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कपड़ा है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस पर हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मार्क ऊपर से करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों इसकी जो हमने पेटी नापी हुई थी वो 12 इंच थी। तो 12 इंच में 1 इंच हम और प्लस करेंगे, क्योंकि आधा इंच हम कंधी को अटैच करेंगे उसमें जाएगा, और आधा इंच हम पेटी को अटैच करेंगे उसके लिए होगा। तो हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे 13 इंच पर। दोस्तों बहुत ही सिंपल है इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद दोस्तों इसकी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो इसका जो शोल्डर हमने नापा हुआ था वो था 13 इंच। तो इसमें हम किस तरह से मार्क करेंगे, तो 13 इंच था तो 13 का हाफ करेंगे, तो हमारा हुआ 6.5 इंच। लेकिन दोस्तों इसमें हम कोई मार्जिन ऐड करके नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो हमारी स्कर्ट है यहाँ पर जो है बॉन लगती है, इसमें कोई हमारी स्लीव नहीं होती है। तो इसमें हम किस तरह से मार्क करेंगे, तो इसमें जो है 13 इंच है हमारा। तो 13 इंच में हम क्या करेंगे, शोल्डर का हाफ करेंगे, इस तरह से 6.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान हम किस तरह से लगाएंगे, तो हम यहाँ से जो मार्क करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच पर, और इसका जो हम यहाँ पर गला रखेंगे वो रखेंगे 5 इंच इस तरह से। अब फ्रेंड्स इसके आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान सीने के हिसाब से लगाया जाता है। सीना इसका 26 इंच है, तो 26 का 4th भाग करेंगे। तो इसमें हमारा हुआ 6.5 इंच, और इसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंच माइनस कर लेंगे। 6 इंच पर हम इसमें मार्क करेंगे इस तरह से। ये हमारे गले का मार्क है। तो गले पे हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने सीधा किया हुआ है, लेकिन हम इसमें क्रॉस में करेंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस में कर लेते हैं, जिससे हमारी गले की शेप है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। अब दोस्तों हम इसकी जो कंधी डाउन करेंगे वो हम डाउन करेंगे हाफ इंच। तो इस तरह से यहाँ पर हाफ इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से सीधा कर देंगे। यहाँ से भी हम थोड़ा सा हाफ इंच अंदर की तरफ लेंगे और इस तरह से मार्क कर देंगे। चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इसका जो चेस्ट है वो है 26 इंच। तो 26 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा हुआ 6.5 इंच। प्लस इसमें हम जो यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच की। तो इस तरह से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे, और इतना ही मार्क हम नीचे की तरफ ऐड कर लेंगे, और इसको हम इस तरह से मिलाकर सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम एक मार्क और लगा लेते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो यहाँ पर हम 1 इंच का मार्क और लगा लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। जैसे कभी हमारी स्कर्ट टाइट हो जाती है तो इसको हम खोलकर बड़ा कर सकते हैं। अब आर्मोल का शेप किस हिसाब से देंगे, तो हम यहाँ से 1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरफ से, और यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड बनाकर यहाँ पर आर्मोल का जो है वो शेप दे देंगे। दोस्तों अब हम यहाँ पर डट का निशान लगाएंगे। तो डट डालना हमारा जरूरी होता है। तो इस तरह से हम नापेंगे। नापने के बाद इसका हाफ कर देंगे। तो इस तरह से हाफ कर लेंगे, और जितनी आपको लंबी डट रखनी है तो इसमें हम 3 इंच लंबी रखेंगे डट। तो हम यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। ये हमारी डट का मार्क है। तो इस तरह से हमारी ये डट आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो जाती है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को बिछाया हुआ था उसी तरीके से हम इसको बिछा लेंगे। इस तरह से बिछाने के बाद जो हमने फ्रंट पार्ट का पल्ला कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे।
तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों जो हमारी ऊपर से जो मार्किंग होगी वो सेम होगी, जो पहले पार्ट का हमारा निशान है उसी हिसाब से हमारी ये मार्किंग होगी। अब दोस्तों बैक में हम किस तरह से मार्किंग करेंगे, तो हम यहाँ पर जो बैक में मार्क कर लेते हैं वो करेंगे आप आधा इंच का, और इसमें हम जो सेब है वो इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से हम इसमें सेब दे देंगे, और बाकी की जो हमारी कटिंग होगी फ्रंट पार्ट के हिसाब से ही होगी। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी इसकी कटिंग हो गई है। यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे जिससे हमें मालूम रहेगा ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, और यहाँ पर भी हम चटका लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम चटका लगा लेते हैं, ये हमारी डट का मार्क है तो हमें ये डट उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद हम इस पार्ट पर भी इस तरह से मार्क कर लेंगे, ये डट का मार्क है। अब इसके हम गले की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से जो हमने मार्क किया हुआ था, जिस तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट का गला रहेगा उसी हिसाब से हमारे बैक पार्ट का भी गला रहेगा, सेम हमारा गला रहता है। तो हम इस तरह से इसको कट कर देंगे। जैसे आपको थोड़ा सा और बढ़ाना है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे इतना ही रखना है तो आप इतने पर भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है पट्टी को निकालेंगे गले में लगाने के लिए। तो ये हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम उस पट्टी को निकालेंगे। तो इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद एक बार हम इसको और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा हमें बड़ा कर रखना है। तो इस वाले मार्क को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। मार्क को सीधा करने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे। अब जो पट्टी हमें रखनी है, चौड़ी रखनी है, वो 1 इंच रखनी है। तो इस तरह से हम 1 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। और इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस पट्टी को कट कर लिया है। कट करने के बाद एक बार हम आपको इस तरह से रखकर दिखा देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये आएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी स्कर्ट की कटिंग हो जाती है। अब दोस्तों हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो ये हमारा टोटल खर्चा है, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम साइड में रख देते हैं। इसमें हम जब बॉन लगाएंगे आर्मोल में तो वो निकालेंगे। और फ्रेंड्स ये हमने गले की जो पट्टी कटी हुई थी वो है, और ये फ्रंट का पार्ट है, ये नीचे का घेरा है। घेरे को हम साइड में रखेंगे। इस पार्ट को हम पहले कंप्लीट करेंगे, ऊपर की बॉडी को। तो ये हमारी जो पट्टी है इसको हम एक बार नाप कर देख लेते हैं कि हमारी ये गले पर बराबर है कि नहीं। तो नापने के बाद फ्रेंड्स इसको हम एक साइड से फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इसमें तुरपाई करेंगे तो हमें तुरपाई करने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। दोनों पट्टियों को आपको इसी तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों अब इसको हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने ये पार्ट लिया है, इस पर हम पट्टी को रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम पट्टी को अटैच कर देंगे। इसी तरीके से आपको दोनों गलों में पट्टी को अटैच कर लेना है। और फ्रेंड्स जैसे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एलटीटेल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कॉर्नर पर हम चटका लगा लेंगे, जिससे हमारा जो पट्टी है वो अच्छी तरीके से पलट जाए। इस पट्टी को हम इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद इस पर लपकी सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों पट्टी पर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इसको हम पलटेंगे। दोस्तों पट्टी पर जब हम सिलाई लगा लेते हैं तो हमारे पलटने पर बहुत ही आसानी से हमारा ये जो गला है वो पलट जाता है। तो इस तरह से हमारा ये गला पलट जाएगा। अच्छी तरीके से इसको प्रेस से बिठा लेना है। इसी तरीके से आपको सेकंड पल्ले में भी गले को बना लेना है। अब दोस्तों हम इसमें डट डालेंगे। तो जहां पर हमने मार्किंग की हुई थी वहां से हम अच्छी तरीके से पॉइंट बनाकर डट को डालेंगे। दोनों पार्ट में हम इसी हिसाब से डट को डालेंगे।
फ्रेंड्स, इस पार्ट में भी हम इसी हिसाब से डट को डाल लेंगे और गले को भी कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद दोस्तों ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, तो बैक साइड के पार्ट को हम सीधा रखेंगे और फ्रंट के पार्ट को हम उल्टा करेंगे। तो इसकी हम कंधी को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम जो दोनों पट्टी हमने अटैच की हुई थी उसके जॉइंट को हम इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इसकी कंधी को जोड़ लेंगे। कंधी को जोड़ने के बाद दोस्तों इसमें इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेना है। अब इस पट्टी को हम पलटेंगे। तो दोस्तों जो हमारी कंधी का मार्जिन है वो हमारा बैक साइड में जाता है, तो इस तरह से हम मार्जिन को बैक साइड में करेंगे और गले को हम इस तरह से पलटेंगे और इस पर हम कच्ची सिलाई से इस गले पर एक सिलाई लगा लेते हैं। जब हम इसमें तुरपाई करेंगे उसके बाद हम इस सिलाई को खोल देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी इसकी कंधी ज्वाइंट हो जाती है। ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों इसके आर्मोल में हम बॉन लगाएंगे। इसमें हम बॉन लगाएंगे। तो बॉन लगाने के लिए हमने एक पट्टी ली हुई है। तो ये पट्टी हमारी 1 इंच चौड़ी है और इसको हमने औरे में कट किया हुआ है। अब दोस्तों इसमें हम बॉन किस तरह से लगाते हैं, तो इस तरह से हम पार्ट को रखेंगे। जो मार्जिन है हमारा बैक साइड में रहेगा। अब इस पर हम ऊपर से पट्टी को लगाएंगे। तो इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे और पट्टी को हमें थोड़ा सा खींच कर लगाना है, क्योंकि हम जैसे पट्टी को ढीला छोड़कर लगाते हैं तो हमारा आर्मोल फलक जाएगा, यानी फुलाव हो जाएगा, तो अच्छी तरीके से नहीं बैठेगा। तो इसके लिए हम जो पट्टी को है वो थोड़ा सा खींच कर लगाते हैं। इसी तरीके से आपको सेकेंड आर्मोल में भी पट्टी को अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद अब हम इसको पक्का फोल्ड करेंगे। तो इस पर हम अच्छी तरीके से नाखून लगा लेते हैं, जिससे हमारा जो मार्जिन है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। इसको हम पक्का करेंगे। तो एक बार हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। इस पर हम लक्की सिलाई से इसको पक्का कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये बॉन्ड लगकर तैयार हो गई है। जब हम इस पर प्रेस लगाएंगे तो अच्छी तरीके से हमारी जो सिलवट है वो हट जाएगी। तो इस तरह से हमारी बॉडी बनकर तैयार हो गई है। अब फ्रेंड्स, इसका हम नीचे का घेरा बनाएंगे। तो जो हमने घेरे के लिए कपड़े को कट किया हुआ था उस कपड़े को हम ले लेंगे। ये हमारे 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा नीचे का हिस्सा है। इस पर हम मार्किंग कर लेंगे, जिससे हमें मालूम रहेगा कि बॉटम हमें कितना फोल्ड करना है। दोस्तों इसमें से हम एक पार्ट को उठाएंगे। उठाने के बाद दोस्तों ये हमारी जो ऊपर की बॉडी है, इस बॉडी को हम नापेंगे, ये हमारी कितनी आ रही है। तो इस बॉडी को हम इस तरह से नापेंगे। नापने के बाद दोस्तों ये जो हमारा घेरा है, तो इस घेरे को नापेंगे। तो जो बॉडी हमारी आ रही है वो 17 इंच आ रही है और ये 29 इंच आ रहा है, जो हमारे नीचे का घेरा है। तो 29 इंच में हम 17 इंच माइनस कर देंगे, तो ये हमारा जो बनेगा 12 इंच बनेगा। यानी जो हमें प्लेट्स डालनी है इसमें हम 3 प्लेट्स डालेंगे और 12 इंच का हमारे पास मार्जिन है, तो इसमें हम 3 प्लेट्स के हिसाब से डालेंगे। तो इसमें हम 4 इंच का एक प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से हम 4 इंच पर आगे से छोड़ेंगे, फिर हम 4 इंच पर मार्क करेंगे, फिर इस तरह से हम 4 इंच का मार्क करेंगे और ये हमारा जो बचा हुआ है ये भी 4 इंच का बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे, क्योंकि हम इसमें 3 प्लेट्स डालेंगे, बॉक्स प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरह से हमने इस पर मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे, दोनों चटकों को हम आपस में मिलाएंगे और यहाँ पर 1 इंच की सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये प्लेट टूटेगी। इसी हिसाब से हम इस वाले मार्जिन को छोड़ देंगे, इस वाले मार्जिन पर हम चटकों को पकड़ेंगे और यहाँ पर प्लेट्स डाल लेंगे। इसी हिसाब से हम फिर 4 इंच के मार्जिन को छोड़ेंगे, दूसरे मार्जिन को हम इस तरह से चटकों को मिलाएंगे और यहाँ पर भी हम 1 इंच की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको 3 बॉक्स बनाना है। इन बॉक्सों को बीच सेंटर से तोड़ देना है। तोड़ने के बाद इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स इसी हिसाब से आपको दूसरे घेरे को भी कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों घेरों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब दोस्तों हम किस हिसाब से इसमें बॉडी को अटैच करते हैं, तो घेरे को हम नीचे की तरफ रखेंगे और बॉडी को हम इसके ऊपर रखेंगे। तो इसमें जो है हमारा मार्जिन भी ऐड है। तो इसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेकर जो हमारी ऊपर की पेटी है उसको अटैच करेंगे। जिस तरह से हमने पहली पेटी को अटैच किया हुआ है उसी हिसाब से हम दूसरी पेटी को भी अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद इस पर हम इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेंगे। अब इस पर हमें लब की सिलाई लगानी है। तो जो हमारा मार्जिन है ये हमारा पेटी की तरफ जाएगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा। तो मार्जिन को हम ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर हम लब की सिलाई से एक सिलाई कर देंगे। इसी हिसाब से दूसरी पेटी पर भी हमें सिलाई करना है। इस तरह से सिलाई करने के बाद दोस्तों अब हम इसकी साइड बंद करेंगे। तो यहाँ से हम इस मार्क को नाप लेंगे, ये हमारा मार्जिन है। तो दूसरी साइड भी हम इसी हिसाब से मार्जिन का मार्क कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जब हम इसकी साइड लगाएंगे तो हमने ये मार्जिन का मार्क का निशान लगाया हुआ है, इससे हम आधा इंच अंदर की तरफ ही निशान लगाएंगे। और जैसे आपको थोड़ा सा लूज रखना है तो इस मार्जिन पर भी आप सिलाई कर सकते हैं। तो इस पर हम अच्छी तरीके से टाँकी लगाकर सिलाई लगा लेंगे। तो हमने एक सिलाई को नीचे तक इसी हिसाब से बंद कर लिया है, दूसरी साइड की भी हम सिलाई इसी हिसाब से लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइडें बंद कर ली हैं। दोस्तों हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, जैसे हमारी इसका टाइट हो जाती है चेस्ट में तो हम इसको खोलकर बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हम एक सिलाई और लगा लेते हैं हाफ हाफ बॉडी पर, जिससे हमारी जो है बॉडी पर मजबूती अच्छी बनी रहेगी। तो इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो जहाँ पर हमने मार्किंग की हुई थी वहाँ से हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे और लब की सिलाई से हम इसको पूरा पक्का कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये स्कर्ट कंप्लीट हो गई है। इसमें हमारे लूप्स लगना बाकी है। तो इसमें हम लूप्स लगाएंगे। तो लूप्स हम किस तरह से लगाते हैं, तो लूप्स का मार्क करेंगे पहले। तो जहाँ पर हमारी डट पड़ी हुई है वहाँ पर हम लूप्स का मार्क करेंगे। इसमें हमारे जो टोटल हैं 4 लूप्स लगेंगे, 2 आगे 2 पीछे। अब लूप्स बनाने के लिए हमने ये कपड़ा लिया है। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस पे हम आधा इंच का मार्जिन रखेंगे और लूप्स को कच्चा कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे
और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। इस तरह से हम 20 में इसकी दर्ज चीरेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इसको हम ताने की मदद से अच्छी तरीके से पलट लेंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो हमने दर्ज चीरी हुई है वो दर्ज हमारी बीच में आना चाहिए, तभी हमारा जो लूप्स है बहुत अच्छी तरीके से पलटेगा। तो इस तरह से पलटने के बाद दोनों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है लूप्स पर, तो हमारा जो लूप्स है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। अब दोस्तों किस तरह से हम अटैच करते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो इस तरह से हम स्कर्ट को रखेंगे, रखने के बाद इस प्लेट पे हमें लूप्स लगाना है, तो अच्छी तरीके से प्लेट्स को हम कर कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ रखेंगे और इसको अच्छी तरीके से पक्का कर देंगे। अच्छी तरीके से टाँकी लगाना है जिससे हमारा जो लूप्स है वो खुले नहीं। और इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ भी इसको फोल्ड करेंगे और अच्छी तरीके से इसको पक्का कर देंगे। तो इस तरह से हमने लूप्स को पक्का कर लिया है। अब इसके जो अंदर का मार्जिन है उस मार्जिन को हम कट कर देंगे। दोस्तों इसी तरीके से आपको बाकी के लूप्स अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमारी स्कर्ट की फुल स्टिचिंग और कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर